इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। हाँ जी भाई, क्या नाम है इनका? रजत। हेलो सर, जी भाई नमस्कार। रजत, आदाब, क्या हाल चाल है? सर मेरी पिछली बार बात हुई थी आपसे, तो आपको शायद याद हो। थोड़ा सा जब बात आगे बढ़ेगी, मौजू आएगा तो शायद मुझे याद आ जाए। जी, कैसर साहब भी थे साथ में, किस मौजू पर? मतलब ऐसे ही एग्जिस्टेंस ऑफ वो क्रिएशन, एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड और अभी 2 हफ्ते पहले। हाँ फ्री विल, हाँ इसी पे बात। जी। हाँ तो सर यही मतलब मेरे मुझे पूछना था कि इस्लाम को मतलब ऐसा क्या है रिलीजन में कि लोग इतना फॉलो करते हैं उसको, और क्यों उसको इतना मानते हैं, मतलब मैं उसी समझता से हूं कि रिलेटेड। इसका बेहतर जवाब खुद आप दे सकते हैं। अगर आप ये मान रहे हैं कि भाई इस्लाम में ऐसा कुछ है कि लोग उसको इतना फॉलो करते हैं, तो कोई ना कोई वजह आपने खुद सोची भी होगी कि शायद ये वजह होगी। क्या सोचा आपने? मुझे लगता है कि एक तो जो मोनोथिज्म है कि हम्म, एक गॉड है, वो हम्म, ज्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को ठीक। कि। और मुझे तो ये तो नहीं पता कि कितने लोग कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं है। हम्म, लेकिन इस्लाम का मतलब हिस्टोरिकली बर्थ रेट भी ज्यादा रहा है बाकी हम्म, कंपेयर टू अदर रिलीजन पे, तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। हम्म, और जो न्यू कन्वर्ट्स हैं, मुझे लगता है कि उनमें जो मोनोथिज्म है कि एक ही मतलब भगवान है, एक ही खुदा है, वो हम्म, चीज उनको ज्यादा अट्रैक्ट करती ठीक। है। ये एक कारण हो सकता है। लेकिन इसके अला हाँ, हम्म, आप बोलिए सर, आप बोलिए। जी, इसके अलावा कोई और कारण कभी आपने गौर किया? ये बात सही है, मोनोथीज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे ज़्यादा क्लियर अगर कहीं है तो वो इस्लाम में है। ये बात बिल्कुल 100% एक्यूरेट है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। लेकिन इसके अलावा कोई और वजह? और मुझे लगता है कि लोग जो है एक मतलब फिक्स गाइडेड प्रिंसिपल, मतलब उनके पास है, एक एक ही बुक है, और मतलब डिसिप्लिन उनके है। पास मतलब तो वही डिसिप्लिन है, और थोड़ा सा वो उसको मतलब एक तरीके से मतलब कंसोलिडेट करता है चीजों को, तो ठीक, वो भी है जैसे और जगह पे। 100% एग्री। इस मौजू पर भी मेरी बाकायदा पूरी एक स्पीच है 2 रमज़ान पहले। तो इस्लाम में जितना डिसिप्लिन है आपको किसी रिलीजन में नहीं मिलेगा, और इस्लाम में मोनोथीज़्म या तौहीद का जो कॉन्सेप्ट है वो जितना क्लियर है वो किसी और रिलीजन और मजहब में आपको नहीं मिलेगा। ये बात आपने दोनों चीजें बिल्कुल सही और एक्यूरेसी के साथ कही हैं। तो अगर ये बात है लेकिन तो सर क्या मुझे आप? जी, जी। एक चीज मुझे ये पूछनी थी कि जो मोनोथिज्म है, इस्लाम का जो मोनोथिज्म है, हम्म, वो जैसे जैसे एक हमारे यहाँ जो, जैसे मैं हिंदू हूँ, हिंदू मान ली, तो उसमें जो जो कॉन्सेप्ट है निर्गुण ब्रह्म का, हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट है, एक सगुण ब्रह्म का, एक निर्गुण। हम्म, सगुण का मतलब उसमें इसको फीचर्स हैं उनके, मतलब आप इमेजिन कर सकते हो उनको। और जो निर्गुण है उसको आपको इमेजिन नहीं किया सकता, उसको मतलब उससे आप कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते, मतलब उसकी कोई क्वालिटीज नहीं है। ठीक है। तो क्वालिटीज ही मैं, नहीं है। हाँ क्वालिटीज भी नहीं, इसलिए उसको निर्गुण बोला गया है। निर्गुण मतलब नो क्वालिटीज, अच्छा, उसको आप कोई क्वालिटीज एट्रीब्यूट नहीं कर सकते। यानी तो ना वो इस्लाम मर्सीफुल है, ना वो क्रिएटर है, ना वो हाँ ऑल नोइंग है, ना ऑमनीपोटेंट है, कुछ नहीं है। हाँ, क्वालिटीज कुछ भी नहीं, क्योंकि वो ठीक, जो इसलिए उसको निर्गुण ब्रह्म बोला गया है। ठीक। तो मुझे ये जानना है कि जो इस्लाम का मोनिथिज्म है, वो उसकी क्या मतलब, वो किस तरीके से है वो। मोनोथीज़्म देखें इस्लाम में बिल्कुल वाज़ेह है, और वो ये कि एक एंटिटी है। उस एंटिटी को हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं और उसको हम मुकम्मल परसीव नहीं कर सकते हैं। लेकिन उस एंटिटी की बहुत सी क्वालिटीज़ हैं, जिसको हम सिफ़ात बोलते हैं। क्वालिटीज़ हैं, एट्रिब्यूट्स हैं, और उन एट्रिब्यूट्स की को हमें एट्रिब्यूट उन क्वालिटीज़ को एट्रिब्यूट करना पड़ेगा उस खुदा की तरफ। मसलन उसका ऑमनीपोटेंट होना, उसका ऑल नोइंग होना, उसका मर्सीफुल होना, मर्सी गिविंग होना, या उसका ऑल लिविंग होना, क्रिएटर होना, ऑल जस्ट होना। ये सारी की सारी वो सिफात और एट्रीब्यूट्स हैं कि जो खुदा के लिए साबित हैं। तो अगर आप मसलन कोई एंटिटी हो और उस एंटिटी का कोई डिस्क्रिप्शन ना हो, तो आप उस एंटिटी को जान ही नहीं सकेंगे। तो हम खुदा को उतना जान सकते हैं जितना उसने अपना इंट्रोडक्शन खुद हमें दिया है।
लेकिन इमेजिन करें कि अगर खुदा का कोई कोई उसका एट्रीब्यूट ना होता, कोई उसकी क्वालिटी ना होती, कोई कैरेक्टरिस्टिक ना होता, तो उसका इंट्रोडक्शन कैसे हो सकता था? उसका इंट्रोडक्शन ही ना पॉसिबल ना होता, तो हम कितना भी खुदा को नहीं जान सकते थे। हाँ, तो मतलब आप उसको किस तरीके से जान सकते हैं? जैसे एक ये भी है ना कि अगर जो निर्गुण ब्रह्म है, जो उसकी कोई कोई क्वालिटीज नहीं है, तो उसको हम जो कॉन्सेप्ट है, मतलब जो सनातन में या फिर हिंदू में, आप जो भी बोल लीजिए, इसमें यह है कि आपको केवल निर्गुण ब्रह्म हुआ जा सकता है, आप उसको जान नहीं सकते। हाँ, तो मेरी बात समझ में ये जो आपने कहा ना कि ऐसा खुदा कि जिसकी कोई क्वालिटी नहीं है, कोई क्वालिटी न होना भी एक क्वालिटी है। हाँ, मतलब अगर आप उसको नेगेशन में करें। वैसे रजत भाई, आपको नहीं लगता कि आप कुछ मिस कर रहे हैं? सच्चिदानंद को भी मिस कर रहे हैं आप, ये भी क्वालिटीज ही हैं। हाँ, लेकिन वो प्योर निर्गुण का नहीं है सर। जो निर्गुण का नहीं, प्योर कॉन्सेप्ट है, उसमें प्योर कोई उसकी निर्गुण कोई का है, क्वालिटी प्योर निर्गुण का है। सच्चिदानंद का प्योर निर्गुण का है, सगुण का नहीं है। नहीं, आप एक वो बार मुझे स्टडी समझ में आ करिए। गया। वो आप कह रहे हैं प्योर कि वो निर्गुण जो है, प्योर निर्गुण जो है, उसमें 3 क्वालिटीज मौजूद हैं: सत, चित्त और आनंद। सत मतलब तमाम तरह की सत्ता वही है, चित्त मतलब तमाम तरह की चेतनाएं उसी से हैं, और आनंद मतलब तमाम तरह का, यानी कि एब्सोल्यूट जो आनंद है वो उसी में है, उसके अलावा नहीं है। तो इसको मिला के सच्चिदानंद होता है, वो उसमें मौजूद है। उसके हाँ, अलावा वो तो उनके ठीक है। गुणों को जो है वो नहीं किया जाता कि इसमें ये गुण नहीं है। वो तो कौन बाकी से नहीं, गुण ये हैं? और साहब ये कौन जो कौन से आपने गुण हैं? सच्चिदानंद यानी कि हजरत सत्ता। सत्ता से इंग्लिश में पता नहीं इसको क्या बोलेंगे, कि तमाम तरह ऑल की, पावरफुल, ऑल पावरफुल। हो नहीं, सकता है, सत मुझे का इसका मतलब है नेगलेक्ट। ट्रुथ। ट्रूथ, ओके सत ओके, ट्रुथ ऑल ट्रूथफुल, और ठीक है, और हाँ, और ऑल ट्रुथफुल हो कॉन्शियसनेस, गया। ऑल चित्त, कॉन्शियसनेस। ठीक है, ऑल आनंद का नोइंग हो कह लें गया। और ऑल ट्रूथफुल कह लें, ऑल नोइंग, ऑल ट्रूथफुल। तो भाई ये 2 क्वालिटीज तो साबित हो गई। नहीं, ये और सर जो हैप्पीनेस, क्वालिटीज एब्सोल्यूट हैं ये, हैप्पीनेस, तीसरी ये वाली। हाँ, वो ब्लिसफुलनेस की है। वो जो हम्म क्वालिटीज हैं, हम्म। वो जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है, उन्होंने डिस्क्राइब किया उसको। जैसे कि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है, जैसे एक आप मिनट, क्या होल्ड ऑन। अगर उस खुदा में जिसको आप मान रहे हैं कोई क्वालिटी नहीं है, तो आप कभी भी उसमें कोई क्वालिटी एक्सपीरियंस कर ही नहीं सकते। नहीं, वो हमने अपने अंदर एक्सपीरियंस किया है। जब हमने उससे कनेक्ट होने की कोशिश की है, जैसे उसके साथ एक होने की कोशिश की है, चाहे वो हम्म मेडिटेशन हुआ, चाहे वो भक्ति हुआ, जिसके भी होगा, तो उनको जो फील हुआ है, एक्सपीरियंस हुआ है, वो उन्होंने उसको सच्चित आनंद यानी ट्रूथ है, और वो चित्त मतलब मन, मतलब जो हमारा मन है, वो उसको प्यूरिफाई हुआ है, और आनंद उससे उनको ब्लिसफुलनेस ऑब्टेन्ड हुई। वो उन्होंने अपनी स्टेट को डिस्क्राइब किया है। ओके, वाइल ये जो कनेक्टिंग टू क्वालिटीज गॉड। आपके अंदर आई हैं उससे कनेक्ट होने के बाद, हाँ, ये हाँ। क्वालिटीज वो जब उसमें नहीं है तो आप में कैसे हो सकती हैं? उसके पास तो है नहीं नहीं, कुछ। नहीं, उसके पास तो निर्गुण, उसकी तो कोई क्वालिटीज नहीं है। लेकिन जब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, तो हमारी जो नेगेटिव क्वालिटीज हैं वो प्यूरिफाई होने लगती है, तो हमें उसको ट्रुथ, मतलब ब्लिसफुलनेस ऑब्टेन्ड होता है, मतलब ट्रुथ लगता है, सच्चाई में पता चलती है। तो उसके पास जैसे जैसे हम बढ़ते हैं आगे, तो हमें वो 3 क्वालिटीज जो हैं, वो खुद की जो मेडिटेटिव स्टेट है, उसको उन्होंने एक्सप्लेन किया। जिन्होंने भी कोशिश की है उनको उस तक पहुंचने की, चाहे वो ओके भक्ति योग के थ्रू हुआ, चाहे मेडिटेशन के थ्रू हुआ। लेकिन ओके, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्म की जो डेफिनेशन है, वो निर्गुण है, मतलब जो ट्रू ब्रह्म है, उसकी तो कोई क्वालिटी नहीं है। क्वालिटी ना होना, जैसे मैंने भी थोड़ी देर पहले कहा, क्वालिटी ना होना भी किसी की एक क्वालिटी है। ये आप कैसे कह सकते हैं? आपने कैसे इंट्रोडक्शन किया है उसका? आप बताएं, उसको इंट्रोड्यूस करें। कि वो निर्गुण है, उसकी कोई ये क्वालिटीज मेरे नहीं है। माइक में ग्लिच है क्या? बार बार एक मैसेज आ रहा है, ये मेरी तरफ से हो रहा है? जी, यार आपके माइक से आ रही है हल्की सी आवाज, वो जैसे कुछ बीच में अटक सा रहा हो उसमें, या प्लास्टिक सा बज रहा हो कुछ। अच्छा, ये अजीब बात है। ओके, हाँ जी, तो आप जरा उसका ये आवाज, ये जो सी हो रही है, इसी को कह रहे हैं? जी 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 जी। ओके, हाँ भाई, तो रजत भाई जरा सा आप इंट्रोडक्शन कराएं उस खुदा का। हाँ, तो मैंने मतलब जो मैंने स्क्रिप्चर से जो, मतलब जो हिंदू स्क्रिप्चर्स हैं उनसे मैं बता, क्योंकि मेरा उसी से नॉलेज है जी कि उसकी जो, उसमें उन्होंने 2 तरीके बताया, एक निर्गुण ब्रह्म, एक सगुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म है जो अल्टीमेट रियलिटी इसको बोलते हैं, जिसकी कोई क्वालिटीज नहीं है, जिसको
मतलब कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। लेकिन उस जो सगुण ब्रह्म है, सगुण मतलब जिसके पास क्वालिटीज हैं, तो उसको मतलब पाने के लिए मतलब ये था कि निर्गुण तक जानने के लिए हर किसी के लिए संभव नहीं था। हर कोई मेडिटेट नहीं कर सकता, हर कोई वहां तक नहीं जा सकता। तो उसको ब्रह्म मतलब गॉड को समझाने के लिए सगुण जो ब्रह्म है उसको, जैसे ब्रह्मा हुए, विष्णु हुए, महेश और जितने भी हमारे यहाँ गॉड हैं, पर हमें हमारे ये था कि नेचर के थ्रू उसको समझा जाए। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट ये भी है कि जो निर्गुण ब्रह्म है वो हर जगह है, उसकी मतलब वो एवरीवेयर है, उसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं है। तो वो प्रकृति मतलब जो नेचर है उसमें भी है। इसलिए वहां से नेचर वर्शिप भी शुरू हुआ कि मतलब पहले नदियों की पूजा हुई, पहाड़ों की, सबकी, क्योंकि उसमें उन्होंने सब ब्रह्म को पूरे नेचर में देखा, प्रकृति में। भाई एक बात बताइए, गॉड एक है कि अनेक है? पहले तो यहां से शुरू करें बात। जो निर्गुण ब्रह्म है उसको आप एक भी नहीं कह सकते, न दो कह सकते। अच्छा, जैसे एक, अगर आप एक कह रहे हो तो इसका मतलब आप काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हो, वो काउंटिंग में नहीं आ सकता। ओके, तो उसके लिए जो वर्ड यूज किया गया है वो अद्वैत यूज किया गया है, मतलब नॉन ड्यूअल, मतलब वो दो नहीं है, ये समझाने के लिए कि वो दो नहीं है, बस ये तो समझा। एक है ये भी तो समझाने के लिए कहा जा सकता होगा। दो नहीं, फिर नहीं है, अगर दो नहीं है इसके जरिए हम समझ सकते हैं, तो एक एक है इसके जरिए भी समझ सकते हैं। नहीं, एक से ये होता है ना कि वो आप उसको नैरो डाउन करते हैं, कि आप जो है एक उसको नंबरिंग में लाते हैं। जैसे ना कि एक मतलब वो होता है कि एक कोई कहीं एक गॉड जैसे है ही वो आपने कहीं। कहा वो दो नहीं है, तो नंबरिंग में नहीं आया। नहीं, वो नंबरिंग को काटने के लिए दो वर्ड जो है उसको हटाने के लिए यूज किया है, नंबरिंग को नेगेट करने के लिए। तो अगर हम ये कहें कि वो एक है, तो बकिया जितने भी नंबर हैं सब कट गए। नहीं, नंबर, लेकिन वो नंबर में आ गया ना सर, ऐसे ही हो नहीं, गया, एक नंबरिंग में आ होने गया। का मतलब ये है कि वो अनेक नहीं है। एक होने का मतलब ये है कि उसकी कोई मिसाल नहीं है, उसकी कोई नजीर नहीं है, उसकी कोई एग्जाम्पल नहीं है, उसका कोई पार्टनर नहीं है। ये हुआ ना एक होने का मतलब। नंबर में कैसे आया? नहीं, जैसे नंबरिंग सिस्टम में आ गया ना कि वन, अगर एक आ गया तो दूसरे का अपने आप माइंड में आ जाता है कि दो दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, क्योंकि आपने एक बोला है। अच्छा, अगर हम ये कहें कि वो दो नहीं है, हाँ, तो ये भी तो माइंड में आ सकता है कि वो तीन हो। नहीं, तो जब दो ही नहीं है तो तीन कैसे होगा? ऐसे हो ना कि हाँ, अगर वो कोई दो चीज ही दो नहीं है वो तीन हो सकती है, कोई चीज दो नहीं है तो वो एक हो सकती है। नहीं, दो आपने अगर हायर नंबर को निगेट किया, तो लोअर नंबर को तो आप साबित कर रहे हैं ना। नहीं, वो जो नॉन ड्यूअल है उसका जो दो नहीं है, उसका कहने का मतलब यही है कि आप उसको नंबरिंग में मत लाइए, ये इसका नहीं, मीनिंग है। सिंपल क्वेश्चन ये है कि जैसे ही आपने ये कहा कि वो दो नहीं है, तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो एक भी हो सकता है, वो तीन भी हो सकते हैं। आपने सिर्फ दो होने का इनकार किया है। हाँ, तो इसमें ये है कि दो होने का मतलब ये है स्टार्टिंग में कि आप एक दो दो पे आइए ही मत, यानी नहीं, आप आगे दो मत पे ना आए, बढ़िए। ठीक है, दो पे ना आए, आप लेकिन तीन पे आ सकते हैं। जैसे नहीं, ये जैसे ईसाई हैं, होल्ड ऑन, ईसाई हैं मसलन, तो ईसाई को आप ये कहेंगे, ईसाई ये कहेगा अपनी तौहीद को साबित करने के लिए कि वो दो नहीं है, ठीक है, तीन है। नहीं, तो इसमें इसका जो मीनिंग ये है कि आप नंबरिंग को स्टॉप करने का है, इसमें जो हाँ, तो टू का अब है आपको ये वो समझाना टू पड़ को रहा है ना कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब वो है। ये आपको समझाना पड़ रहा है, और आप खुद ही मान रहे हैं कि इस्लाम में जो मोनोथीज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इतना क्लियर है कि किसी को समझाने समझाने की जरूरत नहीं। हर एक आदमी समझता है कि एक का मतलब एक ही होता है, लेकिन दो लेकिन नहीं है। अब आपको समझाना पड़ेगा कि नहीं, इसका मतलब ये है, उसका मतलब वो है। हर एक आदमी अलग तरीके से समझेगा, इसीलिए आपके यहाँ इतना इख्तिलाफ है। कोई ये कहता है कि नहीं अनेक है, कोई कहता है गुनगुन में, कोई कहता है हर जगह है, कोई नेचर भी मानता है, पहाड़ भी मानता है, पत्थर भी मानता है, कोई ये कहता है कि नहीं उसकी कोई सिफत नहीं है। इतना इख्तिलाफ है, तो उस इख्तिलाफ की वजह से कोई रिलीजन कैसे थ्राइव करेगा? मैं वही बता रहा हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ईश्वर अल्लाह हर जगह है, तो क्या वो प्रकृति में नहीं है, पहाड़ में हाँ नहीं भाई, है? ये नहीं नहीं, हम तो नहीं कह रहे ना, हम तो नहीं कह रहे कि आप वो कह हर रहे हैं जगह, हम तो पहाड़, कहते ही नहीं। आप ये कह रहे हैं कि वो पहाड़, पेड़ पौधे, नदियों में नहीं है अल्लाह। हाँ, ये पहाड़ पौधे नदियां अल्लाह की क्रिएशन है, वो खुद उसमें नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि जो क्रिएशन है और गॉड है वो अलग अलग है, उसमें बिल्कुल जो बिल्कुल, मतलब, हम क्रिएटर को क्रिएशन में नहीं मानते हैं। तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इन सनातन, उसमें मैं वही जानना चाह रहा था, मुझे पता नहीं था ये बात। क्योंकि जो सनातन का कॉन्सेप्ट है कि क्रिएटर और क्रिएशन में डिफरेंस नहीं है, वो क्रिएटर जो है वो क्रिएशन में भी है। हाँ, आप तो जैसे मान लीजिए और ये प्रकृति, बहुत बड़ी फैलेसी है, मुझे मालूम है, और ये बहुत बड़ी फैलेसी है। उसकी वजह यह है कि अगर क्रिएशन है
तो वो तो हमेशा से नहीं है, वरना क्रिएशन नहीं होगी। तो इसका मतलब ये था कि क्रिएटर एक मौके पर था और एक मौके पर एक जमाने में क्रिएटर था लेकिन बगैर क्रिएशन के था, फिर उसने अपने अपने आप को क्रिएशन के अंदर वो लेकर आया। तो जब तक क्रिएशन नहीं थी तो उस वक्त वो क्या था? नहीं, जो ब्रह्म का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये कि वो हमेशा से है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, ठीक है। लेकिन जो क्रिएशन है उसमें भी वो है, क्योंकि वो उसी से ही क्रिएशन निकला है। ये जो मेरी बात समझ, कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपस में कॉन्ट्राडिक्टी है, कॉन्ट्राडिक्शन पैदा होते हैं कि वो हमेशा से था और जिस उसके जो आइडेंटिटी बयान की जाती है, आइडेंटिटी कि भाई जो हमेशा से था वो चेंजलेस था और वो हमेशा से मौजूद था। अगर ये मैं पूरी पीडीएफ आपके सामने पढूं तो 48 पेज की पीडीएफ है, इसमें सारा कुछ ब्रह्म सूत्र से शंकराचार्य जी का कॉन्सेप्ट है वो इसमें जमा किया गया है। तो उसको चेंजलेस कहा गया है। लेकिन आप कॉन्ट्रडिक्शन कैसे कर लेते हैं जब आप कहते हैं आपके फर्स्ट जुमले में कि वो निर्गुण भी है और सगुण भी है। एक ही एंटिटी में आप कॉन्ट्रडिक्शन पैदा कर देते हैं कि वो सगुण भी है और निर्गुण भी है, यानी कि उसमें क्वालिटीज नहीं भी हैं और उसमें क्वालिटीज भी हैं, तो कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है। दूसरा, जब Right. आप कहते हैं कि एक टाइम पे वो हमेशा से था और दूसरी तरफ आपका क्लेम है कि वो चेंजलेस है और तीसरी तरफ आप कहते हैं कि वो खुद नेचर में ट्रांसफॉर्म हो गया, तो चेंज तो आ गया उसमें, ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है आपस में। और नहीं, तो आप मैं जो वही तीसरी बात कर रहे हैं कि जो तुरीय अवस्था है, जो सच्चिदानंद के आपने डेफिनेशन बताई कि इंसान महसूस करता है, तो वो ये फोर्थ स्टेट है। वेदांत में 4 अवस्थाएं हैं, यानी कि 4 स्टेट है। एक जागृत वेकिंग स्टेट, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट और फोर्थ है तुरिया। इसके लिए तुरिया कहा जाता है। इस तुरिया को सिर्फ तुरिया ही कहा जाता है, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ज़्यादा। इसको सिर्फ ये कहा जाता है कि ये एक ऐसी आध्यात्मिक अवस्था है कि जहाँ बाकी के तीनों स्टेज जो हैं वो अलग हो जाती हैं और इंसान कहाँ पहुँच जाता है, ये शुद्ध चेतना की स्थिति है, यानी कि प्योर कॉन्शियसनेस में इंसान इसमें पहुंच जाता है। और उसके बाद वो क्या महसूस करता है, उसके बाद जो ये तीनों चीज़ों में महसूस होता है उनमें से वो हटके और सिर्फ क्या महसूस करता है कि उसके बीच और ब्रह्म के बीच कोई भेद रहता नहीं है, कोई भी मतलब बीच में कोई पर्दा नहीं हायल हो रखा, कुछ नहीं हो रखा, एकदम वो स्टेट में पहुंच जाता है बंदा जहां उसे महसूस होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। ये वो स्टेट है और इस स्टेज में जाके उसे ना किसी चीज की दुख होती, ना चिंता होती, ना फिक्र होती और वो अपने आप को उस स्टेज में जाके ब्रह्म महसूस करता है। इसी को जो है आपके उसमें कहा जाता है कि जो शंकराचार्य जी को हासिल हो गया था मोक्ष, यानी कि अपने आप को ही जान लेना ब्रह्म, अपने आप का ज्ञान हो जाना कि मैं ही ब्रह्म हूँ। तो ये तब भी जो तीन क्वालिटीज हैं वो मौजूद रहती हैं। उन 3 क्वालिटीज की पहचान करना ही दरअसल ज्ञान पाना है, जिसको कहा जाता है। तो आप इसको उससे मानते हैं? क्वालिटीज इंसान की नहीं होती। नहीं, हम आप क्या मानते हैं वो एक अलग मसला है। असल बात ये कि आपने जो, यार ये मेरा माइक बहुत खराब हो रहा है, आपने जो तारुफ कराया वो सही नहीं कराया है। कैसे? तो अभी इतनी बात वाज़ेह तो हो गई ना कि आपने कहा कि उसकी क्वालिटी नहीं है जबकि 3 क्वालिटी निकल कर आ रही हैं। मैं बता रहा हूँ, उसी को क्लियर कर रहा हूँ। ये जो इन्होंने बताई अवस्था बताई है, ठीक है, स्टेट जिसको बोलते हैं, एक ड्रीम वेकिंग स्टेट है, एक स्लीप स्टेट है और एक इन्होंने और बताया है, और फिर लास्ट में ये जो है तुरिया अवस्था है, उसको तुरिया मतलब फोर्थ स्टेट, ठीक है। वो भी एक स्टेट ही है जिसमें व्यक्ति ब्रह्म को जानता है, ठीक है। वो व्यक्ति जो जान रहा है उसकी अवस्था है कि वो जो है अपने ब्रह्म मतलब ब्रह्म को जान गया है, इसलिए वो उसको सच्चित आनंद, यानी जो वो फील स्वयं करता को है। जान गया। भाई आप यहाँ पे गलत कोट कर रहे हैं। वो स्वयं को जान गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ। वो ब्रह्म को नहीं हाँ जान गया बल्कि स्वयं को जान गया, और वही स्टेट है सत्य चित्त आनंद की। हाँ, तो वो व्यक्ति की स्टेज है कि वो ब्रह्म अरे को जान एक गया। आदमी है, अभी मैं कह रहा हूँ वो स्वयं को जान गया कि मैं ही ब्रह्म हूँ, और वो उसकी स्टेट है, खुद की स्टेज है उसकी खुद की, यानी कि ब्रह्म की स्टेज है वो। तो वो ब्रह्म को कैसे जानेगा? अपने को मिटा के जानेगा, अपने को रहते हुए जानेगा? ड्यूअलनेस बताओ तो जरा। है ही नहीं ना आप में, ब्रह्म और जीव तो अलग है ही नहीं। वो खुद को जान लेता है कि मैं ही जो हूँ वो ब्रह्म हूँ। क्या बात कर तो रहे हैं हर आप? समझ रहे हैं इसको देखें, इस तरह मेरी समझे। बात, आप कह रहे हैं कि इंसान जान लेता है ब्रह्म को, और हाँ, आप में ब्रह्म को जानना क्या है? स्वयं को जान लेना।
स्वयं मतलब वो इंसान को, जो इंसान है वैसा रहते हुए थोड़ी जान लेगा, उसको ये जो चेंज होना तुरीय पड़ेगा। अवस्था है, ये यही अवस्था है। जब इंसान इस स्टेज में पहुंच जाता है हाँ, तो तो वो इस स्वयं को जान ट्रांसफॉर्मेशन लेता है हुई कि ना, मैं ही ब्रह्म उस हूँ। चीज, अरे उस चीज की ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, वो रहते हुए वैसे थोड़ी जान लेगा जैसा वो है, ओ भाई, या वैसे ही ये जान लेगा। तुरीय अवस्था को पढ़ के आए आप, इस तुरीय अवस्था को पढ़ के आए। आप कौन से वाले वेदांती हैं? आप तो ट्रांसफॉर्मेशन को ही आप मुझे जो ये है वो एक आप मुझे अलग ये उसमें मान दे बताइए। रहे हैं। 1 मिनट रुक जाए हजरत, आपका डिवाइस डिस्कनेक्ट हो गया है। आपको मैं अभी, आप मौजूद तो मेरे हैं यहाँ पे, लेकिन हाँ, डिवाइस मेरी आवाज डिस्कनेक्ट आ है रही है? आपका। रुकें नहीं, रुकें, 1 मेरा तो सेकंड रुकें। कनेक्ट दिखा रुक रहा है। जाएं भाई, रुक जाएं, सब्र करें। मैं आपके लिए, अगर आप रिमूव होना चाह रहे हैं या लेफ्ट होना चाह रहे हैं तो आप हो जाएं, मैं आपके लिए जगह बना देता हूँ फिर से। नहीं नहीं, रिमूव आप मत दोबारा, करिए, आपको आना पड़ेगा। हजरत, आपको वही मैं कह दोबारा रहा या हूँ तो आना पड़ेगा तो डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा। भाई रुक जाए ना, नहीं। सब्र कर लें। क्या हो गया, बोले। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, आप डिस्कशन अभी करिए ना मुझसे। कहें आप, अभी ना कहें, अभी रहने दीजिए। मतलब मैं होस्ट को तो लाऊंगा ना, जिनका चैनल है उनको तो लाऊंगा मैं। जी, आप दोबारा लाइव आ जाएं। आप मुझे दोबारा कनेक्ट करेंगे? हाँ, आप बैक स्टेज रहें। कनेक्ट होगा दोबारा लाइव? जाएं नहीं, यहीं रुकें। मतलब डिस्कशन में होगा कि नहीं? होंगे, होंगे भाई, होंगे, सब्र कर लें। एक मिनट, आप सारे लोग जितने भी आ रहे हैं दोबारा ज्वाइन ना करिएगा। मैं आपको सबको रिमूव कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब जब आएंगे तो फिर आप लोग फिर से ज्वाइन करना शुरू कर दीजिएगा। मेरे अभी साथ फिलहाल होगा कोई ना आए। डिस्कशन? नहीं होगा आज, अगले हफ्ते होगा। अरे सब्र कर लें, सब्र भी नाम की कोई चीज होती है। जी हजरत, आ गए। हाँ भाई, माइक जो है वो सही नहीं हो पा रहा है, बल्कि और पहले से ज्यादा ही खराब हो गया, पता नहीं। तो फिलहाल इसी तरीके से काम चलाएं। आई हैव नो आइडिया ये ग्लिच कहाँ से आया है। तो चले भाई, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हाँ, तो आप जिस स्टेज की हाँ, बात तो कर रहे हैं वो स्टेज यही है। आप इसको एक बार पढ़ के आए, आपसे इंशाल्लाह अगले हफ्ते बात होगी। पहले आप तुरीय अवस्था को पढ़ के आए। मैं वही बता, उसी के ठीक, बारे में बात कर रहा हूँ। अगले हफ्ते आप इस पे डिस्कशन करेंगे आपसे मजीद। आज का टाइम काफी हो गया। अरे सर, चले भाई। जी भाई समर्थ साहब। मुझे एक्चुअली कुछ सवाल थे आपसे, जो कि आपने रिसेंट अपने चैनल में एक शायद छोटा सा वीडियो क्लिप डाला है ना, मूर्ति पूजा के रिलेटेड। आपने एक डिबेट की थी एक टीचर के साथ में। तो आपने एक चीज़ उसमें मेंशन करी मुफ्ती साहब कि आपका हिस्ट्री जो टीचर जो थी, मूर्ति पूजा के ऊपर डिबेट थी ना नहीं, आपकी। हिस्ट्री टीचर के साथ। हाँ जी, हाँ, हाँ रिसेंटली जो, हाँ हाँ, उसमें आपने एक नुक्ता ऐड किया। आपने कहा कि आपका आपका जो आस्था है वो उसकी रैशनैलिटी डिफाइन नहीं है, पर हमारी जो अकीदा है वो रैशनल है। और आपने कहा कि हर कोई हो सकता है रैशनल के बारे में ना पता हो हर मुसलमान को, पर अगर इसके बारे में जांच करी जाए तो मुझे पता है। तो उसी के रिगार्डिंग मेरा एक सवाल था मुफ्ती साहब कि सपोज कीजिए कि देखिए एक सुप्रीम ट्रूथ होगा, लाइक बीइंग अ रिलीजियस पर्सन, हम इस पे तो एग्री कर सकते हैं, राइट? हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, पर एक सुप्रीम ट्रूथ पे हम एग्री कर सकते हैं। पर वो सुप्रीम ट्रूथ एक पर्टिकुलर नाम का गॉड है, यानी कि वो अल्लाह है। इसको आप रैशनली कैसे साबित कर सकते हैं? क्योंकि अगर मेरा सवाल अभी मुकम्मल नहीं हुआ। सपोज करिए मैं अगर कह दूं एक बार को मैं मूर्ति पूजा छोड़ दूं और मैं उस सुप्रीम ट्रूथ को राम कहने लगूं, तो क्या राम के पैगंबर मोहम्मद साहब ये कहना मुनासिब होगा? ठीक, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हमारे पास आस्था की रैशनैलिटी है और हम उसको प्रूव कर सकते हैं। और आपने एक सवाल हमसे किया कि हम इसको रैशनलाइज करें, तो हियर वी गो। अगर आप सुप्रीम ट्रूथ के ऊपर बिलीव करते हैं और मैं और आप सेम पेज पर हैं कि हाँ जी सुप्रीम ट्रूथ है, और आपका सवाल ये है कि नहीं, फिर उसको ये जरूरी नहीं है कि उसको अल्लाह कहा जाए, उसको कुछ और भी कहा जा सकता है। तो कुछ और में अगर आप ये प्रपोज करते कि उसको परमेश्वर कहना चाहिए, तो मैं आपके साथ एग्री कर सकता था कि नो प्रॉब्लम, हम उसको परमेश्वर कह सकते हैं। आप ये कहते हैं कि नहीं उसको गॉड कहना चाहिए, तो ठीक है, कोई मसला नहीं, आप उसको गॉड कह लीजिए। हम भी कहते हैं, जब इंग्लिश में बात करते हैं तो गॉड ही कहते हैं।
जी लेकिन अगर आप ये कहें कि नहीं जी उसको उस सुप्रीम ट्रूथ को समर्थ कहना चाहिए आपका नाम, या जी उसको मसलन कुछ और नाम आप दे दें, जैद नाम जी दे दें, अब्दुल्ला दे दें, तो अब हम उससे मुत्तफिक नहीं है। क्यों? उसकी वजह यह है कि उस सुप्रीम ट्रूथ का नाम भी सुप्रीम होना चाहिए ना। सुप्रीम ट्रूथ का नाम उसकी जात के और उसकी जो क्वालिटीज और एट्रीब्यूट्स है उसके लायक होना चाहिए। चूंकि अगर आपने पोजीशन तो दी सुप्रीम और नाम रखा उसका बिल्कुल लोअर, तो ये उसकी तौहीन है। पर मिसाल नाम कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूँ आपको। मान लीजिए आप प्राइम मिनिस्टर जो कि एक या प्रेसिडेंट लीजिए, प्रेसिडेंट जो इंडिया का प्रेसिडेंट होता है या होती है, उसकी एक सुप्रीम पोजीशन है इंडिया में, ठीक है, वो प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है बाय पोजीशन। जी अब उसका एक खास उसको एड्रेस करने का तरीका है, बाकायदा पूरा प्रोटोकॉल है कि उसको कैसे कहा जाएगा, कैसे एड्रेस किया जाएगा। आप प्रेसिडेंट के सामने जाकर ये नहीं कह सके, ये कहेंगे हाँ भाई इधर आ जरा, हाँ भाई क्या हाल चाल है, ये नहीं कहेंगे। उसके बोलने का तरीका होगा, क्योंकि वो सुप्रीम पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ है। तो जब हम इंसानों के साथ ये रवैया इख्तियार करते हैं कि सुप्रीम पोजीशन के लिए सुप्रीम टाइटल होता है, तो जो सुप्रीम ट्रूथ है उसके लिए भी तो सुप्रीम नेम होगा ना। मेरा और आपका नाम तो उसको नहीं दिया जा सकता। पर ये एक सवाल बनता है कि जैसे आपने राम को थोड़ा डेरोगेट कर दिया नाम को, उस तरीके से मैं अल्लाह को डेरोगेट कर सकता हूँ, तो फिर अल्लाह कैसे अल्लाह कैसे सुप्रीम ट्रूथ का नाम हो सकता है और राम कैसे नहीं हो सकता? ठीक है, तो राम के माना क्या है? देखिए, मैंने आपसे कहा कि एक थॉट एक्सपेरिमेंट के तौर पे जैसे कि मैंने मूर्ति पूजा छोड़ दी, अब मैं उस ईश्वर को निराकार मानता हूँ, निर्गुण मानता हूँ, उसको सुप्रीम मानता हूँ। तो आप उसको ईश्वर मानते नहीं, आप कहिए उसको ईश्वर। आपको राम जो कहना है, तो मुझे फिर जानना होगा कि भाई राम के माने बताएं क्या है। जैसे हमें मोहम्मद के नाम, हमें मोहम्मद का माना क्या है? हाँ, मैं बता रहा हूँ कि राम जो मैं राम को अभी मान रहा हूँ, वो राम निर्गुण है, निराकार है, सुप्रीम है। नहीं, लफ्ज़ राम के माना क्या है? लफ्ज़ राम के, राम मतलब ईश्वर, मैंने मान लिया वो सुप्रीम। नहीं, तो अभी इसका मतलब फिर आपने मेरी बात की तस्दीक कर दी कि आपके यहाँ जो कुछ है वो मानने और आस्था के ऊपर है। तो आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो बात मैंने उस हिस्ट्री टीचर से कही थी वही आपने भी कह दी कि बस मैंने मान लिया इसलिए है। नहीं, मैं कह रहा हूं उसको रैशनलाइज कीजिए। अच्छा, एक मिनट, मतलब मैं सवाल समझा नहीं आपका। सेकंड, आतिफ भाई जरा सा आमिर भाई के लिए जगह बनाए। जी, होल्ड ऑन जी। तो अब मुझे आप मसलन अब्दुल्ला के माने हैं खुदा का बंदा, अल्लाह का बंदा। अब आप ये कहें कि यार नाम बड़ा शानदार है, जबरदस्त है, बहुत सारे लोगों का नाम है, ये नाम मैं खुदा को दे देता हूं, तो मुझे बताएं कि क्या ये नाम देना सही होगा? यानी हम मालिक को गुलाम का नाम दे रहे हैं, तो ये तो रैशनल बात है। मुफ्ती साहब, सवाल एक्चुअली मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये डिफाइन कैसे हो रहा है कि ये नाम डेरोगेटरी। सपोज करो अल्लाह, तो अल्लाह का क्या लॉजिक है पीछे, अल्लाह का क्या डेफिनेशन होगा, अल्लाह क्यों पुकारा जाता है सुप्रीम ट्रूथ को? ठीक, अच्छा, अब ये दूसरा सवाल हो गया, मैं इसका जवाब देता हूं कि हम नहीं, मैं अब उसी का जवाब दे रहा हूं। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ हो गया ना सवाल। सुप्रीम बीइंग का जो नाम होगा ना, वो मैं और आप डिसाइड नहीं करेंगे। मैं और आप ये तो कह सकते हैं कि यार ये नाम हम नहीं दे सकते, लेकिन जो भी नाम है उसका, ठीक है, वो सुप्रीम बीइंग का खुद दिया हुआ है, या ये कि इंसानों ने ऐसा नाम दिया जो सुप्रीम बीइंग के एट्रीब्यूट्स और उसकी जो जात है इसके बेफिटिंग है, यानी उसके मुताबिक है। अब मसलन हमें कैसे पता चला कि उस सुप्रीम ट्रूथ का नाम अल्लाह है? चूंकि अल्लाह ने जो इंसान के साथ कम्युनिकेट किया उस कलाम में अल्लाह ने अपना नाम अल्लाह रखा है। आपका धर्म हो गया ना मुफ्ती साहब, तो आप रैशनल नहीं, तो आप पार्शियल हो गए फिर बीच में। नहीं, ये पार्शियलिटी इसलिए नहीं है, मैं इसको रैशनलाइज कर देता हूँ। अच्छा, मेरा नाम आप नहीं रखेंगे, मैं खुद बताऊंगा ना कि मेरा नाम क्या है। अब आप ये कहेंगे नहीं जी हम तो आपको कुछ और बुलाएं, हम तो आपको डेविड बुलाएंगे। नहीं भाई, आप मुझे यासिर ही बुलाएंगे, मेरा नाम यासिर है। मैं बताऊंगा कि मेरा नाम क्या है, अल्लाह बताएगा, वो सुप्रीम ट्रूथ बताएगा ना कि उसका नाम क्या है, वो आप नहीं रखेंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह बताएगा, पर अल्लाह ने ही बताया है, इसका भी तो कोई रैशनैलिटी, कोई तीसरा सवाल है। अब ये तीसरा सवाल है, ये तीसरा सवाल इसलिए है, ये तीसरा सवाल इसलिए है कि अब हमें ये देखना पड़ेगा कि जो स्क्रिप्चर जिसको हम कुरान कह रहे हैं कि ये वाकई खुदा का कलाम है या नहीं। अगर हम इसको साबित मान रहे हैं हाइपोथेटिकली, आप इसको मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए हम उस डिबेट में नहीं जा रहे, बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि जो कुरान है ना वो वाकई खुदा का कलाम है,
हाइपोथेटिकली आपने इसको तस्लीम कर लिया। अब जब जी हाँ। खुदा के कलाम में खुदा का नाम अल्लाह लिखा हुआ है, तो क्या आपको कोई मसला होगा इससे? बिल्कुल भी नहीं, बस बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि बात यहां पर आकर रुक जाती है कि कुरान खुदा का कलाम है कि नहीं। आपने शुरुआत कहीं और से की है। तो नहीं मुफ्ती साहब, बात अकीदे पे अटक गई ना, नहीं, रैशनल तो हुए नहीं आप यहाँ खुदा पे। का कलाम, आपका अकीदा कुरान मेरी खुदा का आस्था। कलाम है। ना खुदा, मुफ्ती साहब, होल्ड ऑन, हाँ, कुरान खुदा का कलाम है, इसको भी हम ये आपका रैशनलाइज, अकीदा है, ये आपका अकीदा है, अकीदा मेरा जरूर अकीदा है, नहीं है। अकीदा जरूर है, ऑब्वियसली हाँ। अकीदा है, लेकिन हाँ। वो अकीदा रैशनल है। कैसे है? आपका जो अकीदा है, ये मैं वही कह रहा हूं कि खुदा का कलाम कुरान है, इसकी पूरी एक डिबेट है। हम इस डिबेट में अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हम इस पर भी बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप से मैं पूछूं कि भाई आप जी। राम क्यों कहना चाहते हैं उस सुप्रीम ट्रूथ को, तो आपके पास सिवाय इसके कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि जी मेरी आस्था है। आप कभी आपने ये नहीं भी कह सकते मुफ्ती कि मैं, साहब, आप कभी ये नहीं आपने, कह सकते कि मैं इसको रैशनलाइज कर दूंगा, क्योंकि आपके मैं पास कर सकता rationality हूँ, नहीं। मैं कर सकता हूँ मुफ्ती जी साहब, मैं प्लीज कर गो अहेड, सकता हूँ। जी गो अहेड। अगर आप गुरबाणी पढ़ते हैं, जो सिखों का बहुत ही एक मुकद्दस धर्म है, गुरबाणी में राम के दो कॉन्टेक्स्ट हैं। एक राम जो राजा हैं, एक राम जो वो परमेश्वर को राम कह रहे हैं। तो अगर सपोज कीजिए मैं उसी अकीदे को उठा के ले चलूं कि भाई वो भी तो मतलब एक डेफिनेशन राम का ईश्वर भी है, परमेश्वर भी है सिखों के हिसाब से, तो लीजिए आपके मैं एतबार से है? बिल्कुल है, हमारे एतबार ठीक हर है, रूप से है। आप हाँ? सिख हैं? नहीं, मैं सिख नहीं हूं, पर मैं हिंदू हूं, मेरे एतबार से तो हर रूप से है राम से। तो जी आप, अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम सलाम वालेकुम जी, हजरत, जी कैसे हैं? भाई, खैर, मैं बड़ी मादरत चाहता हूँ हजरत। जी जी सब खैरियत है, सब ठीक है हजरत। मैं कुछ कह सकता हूँ हजरत? जी 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 बिल्कुल। ये कह रहे हैं हमारे एतबार से राम को परमेश्वर मानते हैं भाई आप? और क्या माने, बिल्कुल। एविडेंस दें राम को परमेश्वर कहने का। जी पहले आप अल्लाह का एविडेंस दे दे, मैं राम का दे अरे दूंगा। भाई, आपने चलो, क्लेम चलो। किया है, आपने क्लेम जी, किया जी। राम को परमेश्वर, क्लेम और तो आप आपने भी कहा मैं करते प्रूव हैं कर ना। सकता हूँ। एक मिनट सुने जरा, क्लेम, सुने भाई, भाई टोकना हाँ नहीं है, ठीक, टोकना नहीं है। ठीक है, बोलिए बोलिए। मैंने आपको बोलिए। सुना खामोशी से। आपने जब हजरत ने कहा आप कर सकते हैं, ठीक, आपने कहा ठीक, मैं कर, बल्कि हजरत ने कहा नहीं, आपने कहा मैं ठीक, कर सकता हूँ क्लेम। आपने बोला कि नहीं जी, बोला? बोला है जी, ना? तो प्रूव बिल्कुल करें, बोला। प्रूव करें जी, देखिए मैंने कि राम आपको कहा परमेश्वर कि, है। देखिए मैंने कहा कि एक स्कूल ऑफ थॉट के एतबार से ये स्कूल साबित ऑफ हो थॉट की सकता है। बात नहीं हो रही, प्रूफ की, प्रूफ की बात हो रही है। स्कूल ऑफ थॉट आपने बयान हाँ, कर दिया, आपका हाँ, मैं क्लेम है एक जवाब दे स्कूल ऑफ रहा थॉट, हूँ, रुक तो उसको प्रूव जाइए, करें। सुनिए। आपने जी सवाल पूछ लिया, सुनिए। अब मैं देखो और अगर कमाल की बात एथियस्ट, ये है कि वो स्कूल ऑफ थॉट अपने को हिंदू नहीं मानता, ये भी ये बात। जी हाँ, गो अहेड। सुन तो लीजिए मुफ्ती साहब, अगर अगर ये सवाल मुझसे एक एथियस्ट करे कि भाई मैं घोड़े को घोड़ा नहीं मानता, तुम इसको कुछ और मानते हो, तो मैं उसको ये राम जवाब को दे सकता हूँ। परमेश्वर प्रूव अगर करना एक है, ये है मुस्लिम आपका काम मेरा जो भाई। जिसने अल्लाह को कभी मैंने साबित नहीं किया, वो मुझसे कह रहा है कि तू मेरे राम को भाई, साबित कर। मेरे भाई मेरी पहले बात आप सुन मेरे लें। सवाल का जवाब देखिए देना अब थोड़ा पहले। सा आप मैं नाराज हो गए, समर्थ साहब नहीं, नाराज हो गए, अच्छी खासी गुफ्तगू चल रही थी, नाराज मैं ना हो। नाराज नहीं हुआ मुफ्ती साहब, नहीं हुआ। जी मेरी जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बस आपसे, आपने चूंकि देखें बात ये हो रही है, आमिर भाई का जो मुतालबा बिल्कुल ठीक है, आपने ये कहा मैं जी, प्रूव कर सकता हूँ। हम आपसे जी, कह रहे हैं कि आप अपनी जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स है ना, हिंदू मिथोलॉजी, वहां से जी, जी, साबित करें कि राम ही परमेश्वर हैं। आप वहां से साबित करें। अब आप हवाला दे रहे हैं सिखों का, सिख तो खुद अपने आप को हिंदू नहीं मानते, तो आप उधर का हवाला न देकर आप ये बताएं कि, और खुद आप सिख नहीं है, वरना आप सिख हो चुके होते, तो आप ये नहीं, बताएं सिख कि हमारी रामायण, फैमिली है ना, हमारी फैमिली ट्री नहीं से नहीं, बना है, वो सिख नहीं जैन मानते, बौद्ध, आपको एक अलग डिबेट हो जाएगी, वो नहीं मानते। बहुत आप सारे आप मानते हैं ना। आप अपना नंबर बढ़ाने के लिए कुछ भी कहते रहे, बहुत सारे आपने लोग आपने आपसे चुके हैं। मुफ्ती साहब, आपने कोई तो सर्वे तो किया नहीं होगा, है ना? आप एनीवेज मैं हिंदुस्तान में आपसे रहते ये भी पूछ नहीं रहा हो। हूँ, देखिए मैं आपसे ये जी, पूछ रहा हूँ कि क्या जी, जी। हिंदू मिथोलॉजी में राम को परमेश्वर माना गया? आमिर भाई का ये बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल नहीं है। आप ये कहते बिल्कुल हैं हाँ माना जी गया, मेरे पास ये रहा बिल्कुल, रेफरेंस, बिल्कुल रेफरेंस दे माना दीजिए। गया। जी रेफरेंस। अब देखिए शेयर पर मैं आपको चीजें बता सकता हूँ जो मैंने पढ़ी हैं, आप उसको चेक जी कर जी सकते रेफरेंस हैं, राइट? दीजिए ना, रेफरेंस। हाँ, देखिए रेफरेंस है वाल्मीकि रामायण का, ठीक है? जी अब वाल्मीकि एक मिनट रामायण जरा, का हर, एक मिनट जरा, वाल्मीकि रामायण का मैं जरा ओपन कर रहा हूँ आपके लिए स्पेशल ना। वाल्मीकि रामायण कांड कौन सा जी? जो मेघनाथ और रावण का संवाद है, आप वो वाला खोल जी लीजिए। जी, नहीं मुझे बताएं ना, आप बताएंगे, आपने, आपका क्लेम है, आप प्रूव करेंगे। तो मैंने बताया तो, जो संवाद मेघनाथ और तो रावण का जी है, जो जी, कि उसका युद्ध बता देना, कांड के वाल्मीकि आखिरी में रामायण में आता है। कांड कौन सा है? अब देखिए कांड तो मैं किताब खोल के नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नहीं, सवाल कुछ बैठना और पड़ेगा लेके ना आया भाई, था जब आप मुफ्ती साहब। क्लेम करेंगे तो प्रूव करना पड़ेगा ना, वरना तो मैं बता, आपका भी अकीदा हो जाएगा। आप तो अरे बात कर आमिर रहे भाई, रैशनैलिटी की। अब सुन आपको तो कांड लीजिए। बताना पड़ेगा, वरना कांड हो जाएगा। जी, यहाँ तो आप कांड बात तो कर रहे थे, अभी मैं आपसे ठीक पूछ लूं है, ना कि अकीदा, अकीदा शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको नहीं पता होगा, मगर आप अकीदा और रैशनैलिटी को एक दूसरे के अच्छा मुझे कंट्रास्ट एक में सवाल, कॉन्ट्रडिक्टरी कह रहे थे। मैं एक बात बोलना ठीक है, चाहूंगा, क्या इस्लाम तो बिना नहीं, बैसाखियों के जवाब बोलना नहीं दे छोड़ना सकता है, क्या? अभी वाल्मीकि, बोलना आप छोड़ना है, देखें अभी ये, वाल्मीकि का रेफरेंस पेश करना है। क्या इस्लाम के पास बिना बैसाखियों के आ जवाब गए नहीं क्या? बेशक, अपनी हाँ। बारी पर। समर्थ हजरत साहब, मैं, नहीं, जी आपने हजरत मुफ्ती सॉरी जी, साहब, हजरत आपने go दो ahead, मिनट, बैसाखी, हजरत थोड़ा 2 मिनट दीजिएगा। जी जी बिल्कुल जी, इस्लाम के पास,
इस्लाम के हाँ। ऊपर हमारे बारे में, मुसलमानों के बारे में आपने ये आरोप लगा दिया हुआ है कि बैसाखी यूज करते हैं। बिल्कुल मुझे चाहिए इस वक्त कांड वो और करते सर्च हैं चाहिए आरोप, मेरा भाई, दूसरी बात मैंने नहीं तो आप करनी ये मानते हैं ना, आप ये भाई। मानते हैं? मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल आप मान रहा हूँ, पेश करें। हाँ, जो बिना क्लेम किया बैसाखी के उसको प्रूव इस्लाम करें। साबित नहीं हो सकता, आप ये जब मानते हैं? क्लेम किया है प्रूव करें, आपको आप पता नहीं, है। आप ये बात इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पता है कि आपके पास प्रूफ कोई नहीं, इसीलिए आपका भी अकीदा है। अगर रैशनल हो तो प्रूव करो मेरा भाई। अरे क्या आमिर मैं गलत भाई बात कर रहा देखिए, हूं कि मैं आपसे प्रूफ मांग नहीं, रहा हूं? क्या आप सनातन धर्म, आप बिल्कुल ये कहना चाह रहे हैं सनातन धर्म तर्क और प्रमाणों के आधार पर नहीं बल्कि नहीं, अंधविश्वास पर बिल्कुल नहीं, चलता है, क्या आप ये कह रहे नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं तो चलता, फिर बिल्कुल प्रमाण दे, सही। फिर प्रमाण दे। जी भाई, जी भाई। समर्थ भाई बैसाखी ले रहे थे, प्रमाण दीजिए। जी, बत्ती गुल, मीटर चालू। चले जी मैं हजरत, मेरा निकालता केस हूँ खत्म आगे। हो गया। ये है इनका अकीदा जिसको ये बता रहे थे हम रैशनल है। हजरत ओवर टू यू, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह। जी हाँ, अब देखें वो क्या हुआ जब आदमी झिल्ला जाता है ना तो फिर वो इसी तरीके की बात माफी करता है, चाहेंगे मुफ्ती बैसाखी साहब, आ माफी गए। चाहूंगा, जी आमिर भाई, कनेक्शन गो अहेड। डिस्कनेक्ट हो जी गया जी, था। मैं क्या कह रहा था आमिर भाई, आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। देखो आप जो सवाल कर रहे हैं रेफरेंस बिल्कुल पेश सही कर दें, है। इसके अलावा मैंने बात कोई नहीं मेरा भाई सुन नहीं। मैंने कहा तो देखो, मैं इस टाइम पे किताब खोल के तो नहीं बैठा, मैंने कहा भाई कि आप आप लेके एक आए, जब आप लेके युद्ध आएंगे, कांड का। मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लें। मैं इस तरह जी जी टोकता रहूंगा, अगर आप लोगों ने मुझे सुना हुआ मेरा भाई, तो आपको पता चलेगा जब आप मुसलमानों के ऊपर ये आरोप लगाते हो अकीदे की, आपको जी अर्थ नहीं पता कि अकीदे की परिभाषा क्या है, उसको आप कॉन्ट्राडिक्टरी कह रहे हो रैशनैलिटी के साथ, तो अपने क्लेम को रैशनैलिटी के साथ प्रूव करें और प्रमाण पेश करें कि श्री राम को परमेश्वर मानते हैं। पेश करें मेरा भाई, बिल्कुल। वरना बात आगे होनी नहीं चाहिए उसूली तौर पर, जब तक आपको मिल नहीं जाता। सुन तो लिए, आप मौका ही नहीं देंगे तो मैं बोलने का फिर कैसे बोलूंगा? फिर निकाल दो भाई मुझे, अगर प्रमाण आप होगा तो बात आगे बढ़ेगी। आप कहते हैं मेरी फिलॉसफी ठीक है, सुनो, फिलॉसफी तो मैं नहीं सुन सकता ना। अगर मुफ्ती साहब के पास जवाब नहीं है रैशनैलिटी का, ठीक है मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं आप आपके किताब खोल पास, के मेरी नहीं बात बैठा सुने, हूँ। मुफ्ती साहब ये सवाल चाह रहे हैं कि लेकर आया टॉपिक था, आपकी तरफ आए, आपने ये एक इसीलिए कर सवाल रहे भी हैं, जवाब नहीं दिया ये इसीलिए कर रैशनैलिटी रहे हैं। का। मुझे पता है ये क्यों कर रहे हैं ये बात, मतलब आपको भी क्योंकि ये जवाब चाह होगा रहे हैं जिससे कि मैं मुझसे बैठा जान हूँ, छूट ठीक है? जाए। ये नासिर चाह भी रहे हैं करोगे मुझसे जान निकाल छूट दो, जाए मेरा भाई। यही है जब आपके तक पास। आप प्रमाण पेश नहीं करेंगे, आपके क्लेम को हम अंधविश्वास मानेंगे भाई, बुरा मत माने, मगर जी प्रमाण पेश नहीं करें। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल, आप अंधविश्वास मान सकते हैं, जिस तरीके से हम अंधविश्वास मानते हैं आपके अकीदे तो को, भाई आप भी मान प्रमाण सकते पेश हैं। करें, बात जान नहीं छूट रही ना। अगर तो आपके पास आप, प्रमाण नहीं है बोल दें, फिर मुफ्ती साहब को मौका मिल मैंने जाएगा, 100 मुफ्ती साहब दफा अपनी बात बोला, रख देंगे। मैंने 100 दफा बोला, अगर आपके पास वाल्मीकि रामायण है आमिर हक साहब भाई, मेरे तो एक साथ बार खुली, मेरे संवाद पास खोल खुली के हुई देख। है वाल्मीकि रामायण के अंदर। आपके अनुसार 6 हैं, कईयों युद्ध के कांड अनुसार के 7 अंदर, कांड हैं। ठीक है, युद्ध कौन सा कांड, कांड है? युद्ध कांड के अंदर जो संवाद ठीक है, हुआ था रावण युद्ध और कांड खोल मेघनाथ दिया, का। सर्ग बताएं जी। युद्ध कांड के अंदर करीबन करीबन 20 सर्ग हैं। अरे तो मैं सर्ग भाई, मैं एक सवाल कुछ और लेके आया, मैं किताब सच देखो, हमारे यहाँ भाई पे राष्ट्र क्लेम में जब आप चले करेंगे, ठीक देखिए है। सवाल कुछ भी आप लेके आए, जब आप क्लेम करेंगे, मैं कंक्लूड कर रहा हूं हजरत, ओवर टू यू। जी जब जी भी आप क्लेम करेंगे, ये याद रखना है भाई, जब आप किसी तो दूसरे के आप, ऊपर सवाल उठा रहे आपने हैं, भी क्लेम तो किया, जो आपने मेंटली तौर डिबेट पर, एक किया मिनट रुक कि जाए, आप मैं कंक्लूड रैशनल, करने लगा हूं भाई, मैं कंक्लूड करने लगा हूं, फिर आप प्लीज। हजरत से बात कीजिएगा, मैं कंक्लूड। जब जी भी मेरा जी भाई, मैं खामोश होने लगूं, जब भी आप कोई क्लेम करें, आपके पास उसका प्रमाण होना चाहिए जिस फील्ड के बारे में आप क्लेम कर रहे हैं। अगर श्री राम जी के बारे में क्लेम कर रहे हैं तो आपके पास प्रमाण होना चाहिए, वरना वो अंधविश्वास के अलावा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच हजरत, ओवर टू यू। जी हाँ, और वैसे जी, बिल्कुल। इन्होंने खुद ही मान भी लिया था कि हम लोग, यानी अपने बारे में इन्होंने कहा कि भाई ये अंधविश्वासी करते ही हैं, इनके यहाँ सिर्फ आस्था ही है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और इन्होंने हमारे मैंने बारे में कब ये कहा कहा हो? कि नहीं, आप आप अकीदा मेरे, भी करते हैं, मैंने अकीदा नहीं भी कहा है मुफ्ती और साहब। रैशनलाइज भी करते हैं। तो चले, मैं अब आपसे गुफ्तगू हो चुकी है, उस अकीदे को हम रैशनलाइज भी करते हैं। तो इन्होंने हमसे पूछा कि भाई अल्लाह को अल्लाह क्यों कहते हैं, उसको हमने रैशनलाइज कर दिया। हमने इनसे पूछा कि आप राम को साबित कर दीजिए कि राम ही परमेश्वर का नाम है, ये साबित नहीं कर पाए। कहने लगा जी हमारी आस्था है। तो बात सारी ये है कि देखें, अंधविश्वासी के पैर नहीं होते, ज्यादा देर तक के वो टिक नहीं सकती। थोड़ी सी, अच्छा, जब ये लोग, हम इनको पकड़ते हैं तो ये लोग नाराज हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, और उसके बाद ये उल्टी सीधी बकवास करने लगते हैं कि जी बैसाखी ये वो। तो खैर, आप सब लोगों ने देखा कि जो लोग वाकई सिर्फ आस्था पे चलते हैं, अंधविश्वास होते हैं, तो उनका यह हशर होता है। बिल्कुल जी हाँ, हजरत, मैं अब यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जी ताकि इन भाइयों को और इन जैसे कई और लोगों को जो गलत फहमी है वो दूर हो जाए। ये रैशनैलिटी के कंट्रास्ट में या उसके ऑपोजिट में अकीदे को लेकर आते हैं। जी हाँ, अकीदा हजरत किन दलाइल की बुनियाद पर खड़ा होता है?
और किस तरह उसको रैशनलाइज करते हैं, यानी अकीदे के पीछे बेस होती है या सिर्फ ब्लाइंड फेथ होता है, जी हाँ, और अकीदा वर्ड का हम किस तरह उसको लेते हैं, इनको पता होना चाहिए, क्योंकि इनको नहीं पता अनफॉर्चुनेटली। जी हाँ। देखिए, अकीदे के माना आते हैं किसी चीज को मानना, ये एतकाद से निकला है। एतकाद एक आम लफ्ज है, बहुत सारे लोग उर्दू में इसको इस्तेमाल करते हैं, किसी चीज को मानना। लेकिन सिर्फ मानना नहीं, जानकर मानना, ये दरअसल अकीदा है। अब ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे मुसलमान जानकर मानते हों। बहुत से मुसलमान मानते हैं, उन्हें ये एहसास नहीं होता या वो जरूरत महसूस नहीं करते कि भाई हम उसके पीछे की रैशनैलिटी को या उसके पीछे के जो दलाइल हैं उसको समझें। लेकिन दलील की बुनियाद पर मानना दरअसल अकीदा है। वो दलील क्या है? हमारी एक पूरी एपिस्टेमोलॉजी है। वो दलील ये है कि बहुत सी मर्तबा हम रीजनिंग की बुनियाद पर किसी चीज को जानते हैं और उसको मानते हैं, लेकिन इसका ताल्लुक फिर मेटाफिजिक्स से नहीं होगा। और बहुत सी मर्तबा नहीं, बल्कि दीन में अक्सर व बेशतर हमेशा हम वही की बुनियाद पर किसी चीज को मानेंगे, जानेंगे और उसके बाद मानेंगे। अब सवाल ये कि जिस चीज को हम वही कह रहे हैं वो वाकई वही है या नहीं है, इसके पीछे फिर अकली आर्ग्यूमेंट्स हैं, लॉजिकल रीजनिंग है। मिसाल के तौर पर कुरान करीम अल्लाह ताला का कलाम है, उसके पीछे पूरा एक वर्ल्ड व्यू और पूरा एक आर्ग्यूमेंट है कि उस जैसा कोई कलाम इंसानियत आज तक पेश नहीं कर सकी है। और न सिर्फ ये चैलेंज तो अपनी जगह है ही, इसके अलावा जो कुरानिक प्रेडिक्शंस हैं, प्रोफेसीज हैं, कुरान का जो परफेक्शन है, ये सारी चीजें उसके अंदर है। उसके ऊपर हमारी पूरी एक स्ट्रीम हो चुकी है कि कुरान क्यों अल्लाह ताला का कलाम है, बल्कि एक नहीं मल्टीपल स्ट्रीम्स हो चुकी हैं, तो उनको देखा जा सकता है। तो जब हमने कुरान को ये साबित कर दिया कि इसमें कोई तब्दीली नहीं है रोज़े अव्वल से, ये साबित कर दिया कि ये एक परफेक्ट कलाम है, ये जब एक परफेक्ट कलाम है तो एक परफेक्ट बीइंग का होगा, तो जो चीज इसमें लिखी हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसको मानना जानने की बुनियाद पर ही होगा। ये है हमारा अकीदे का मतलब। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजात।